Okay, welcome my dear students. Now you are watching lecture number 53 of Mathematics of class plus 2. So dear students, today we are going to start a new exercise, that is a 6.3 exercise, and it is based on the concept of tangents and normals, right? So I hope that you know the concept of tangents and normals. For example, we have a curve, then at any point a line just touching the point, not intersecting the curve, is known as the tangent. We have studied this in the previous class, and at the point of tangent, the perpendicular drawn to the tangent is known as the normal. Right? So today's exercise is completely based on the questions of tangents and normals, equation of tangent, equation of normal, and slope of tangent and slope of normals. So these are the two first concepts: what is tangent and what is the normal, and the point where this is done, that is called the point of tangent or point of a normal. So now next step, here comes the slope. First of all, understand what is the meaning of slope. Let us say that this is xy plane and I have a line like this way. It is a straight line. हमारे पास कोई इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी? लेट अस से दैट इट मेक्स एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन टेंजेंट ऑफ द थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन. इसे हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं. ठीक है, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप लोग. बाकी +1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन फिर याद कर लीजिए कि किसी भी लाइन की स्लोप निकालनी होती है तो हमें उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होता है, let us say that is a theta, then we find that as tangent of theta, and that is known as the slope of a line, right? Now these tangents and normals, these are also the straight lines, so we will also like to find their slopes. What is the slope of tangent and what is the slope of normal? Okay, so here if we are given the equation of curve, अगर हमें इस curve का equation दिया गया हो, like let us say it is equation y is equal to fx, इस curve का equation y equal to fx दिया गया है और ये कोई point A है. let us say this point is x1 y1 and here we have drawn a tangent. Then we want to find the slope of this tangent or slope of this normal. Then we use the application of derivatives, that is slope of tangent to the curve y equal to fx is dy upon dx. That is, derivative of y with respect to x is known as the slope of the tangent. So keep this in your mind. That is, slope of tangent अगर निकालना हो तो हम dy upon dx फाइंड आउट करते हैं. हमें कोई इक्वेशन दी गई है कर्व की और उसकी हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो हम उसका dy upon dx फाइंड आउट करते हैं, जो कि इक्वल टू tan थीटा होता है. और अगर हम यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं, कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख देते हैं y का और x का, तो वो हमें टेंजेंट की किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप मिल जाती है. ठीक है, राइट? ओके, अब यहीं से हम लोग नॉर्मल की स्लोप भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालते हैं देखिए. तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है, जो कि dy अपॉन dx लिखी जाती है. और यहीं से अगर आप लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहें तो वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाती है. ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल n फॉर नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, अगर एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है, और अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइंस की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है.
तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है आपको कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। तो इन दो में से अगर किसी एक की भी स्लोप हमें मालूम हो तो हम लोग दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट अब आप अपने दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आएंगे यहाँ पर, इसके अलावा कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पर जो +1 में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में आपने पढ़ा है, थोड़ा हम रिवीजन भी करेंगे। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन आते जाएंगे हम उन फॉर्मूलों को भी रिकॉल करते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे। ओके, तो आज का सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो यही है कि कर्व का स्लोप का किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 के ऊपर इस कर्व का स्लोप निकालना है, किसका? टेंजेंट का। तो कैसे निकालेंगे? हम दी गई कर्व को लिखेंगे पहले। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x³ माइनस x। अब हमें इस कर्व की पहले स्लोप निकालनी है। तो स्लोप मैंने अभी बताया आप लोगों को, स्लोप होती है dy/dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लाइन की नहीं, कर्व के टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो dy/dx होती है। तो हमें दी गई कर्व को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, अब ये जो dy/dx आ गया ना आपके पास 3x² माइनस 1, इसे आप इक्वल टू लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1। ये हमारे पास कर्व 1 है, ये कर्व 1 के टेंजेंट की स्लोप होगी, जनरल स्लोप होगी अगर हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास कर्व है, तो अब इसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट होंगे। ये भी टेंजेंट हो सकता है, इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट हो सकता है, इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट हो सकता है। तो इन सभी टेंजेंट्स की जो स्लोप है वो dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 1 इक्वेशन से हमें मिलेगी। तो अलग अलग टेंजेंट की स्लोप कैसे मिलेगी? हम लोग जिस जिस पॉइंट पर टेंजेंट हैं उन पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे और हमें वहाँ की स्लोप मिल जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द स्लोप एट x इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे आप लोग? देयरफॉर slope of tangent at point x इक्वल टू 2 इज, क्या हो जाएगी? dy/dx, और इस तरह से लिखा जाएगा बॉटम पे x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि स्लोप आपको x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। तो जो आपके पास dy/dx दिया गया है उसमें x की वैल्यू को 2 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 2² माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट टू x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट 2 दिया गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए सेम क्वेश्चन है, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, गिवन कर्व लिखेंगे सबसे पहले। गिवन कर्व इज
वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0 हो गया, और ये आ गया आपके पास इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1। दी गई इक्वेशन को आपने इक्वेशन 1 मान लेना, इसको कर्व 1 कह दिया हम लोगों ने, ठीक है। देयरफॉर अब आपसे पूछा गया है किस पॉइंट पे, हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 मींस एक्स इक्वल टू 2 पर निकालनी है, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर स्लोप ऑफ कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो इसका आंसर भी हमें 11 ही मिल गया। तो इस तरह से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे इसका। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। ये यू विल सॉल्व इट योर सेल्फ, अपने आप सॉल्व करेंगे इसे। आंसर दे देता हूँ मैं आपको इसका, जस्ट वेट। ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन का, इसका आंसर जो है वो 764 है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे सही आया कि नहीं आया। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। ये कर्व दी गई है x नॉट इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 पे स्लोप निकालनी है किसकी, टेंजेंट की। तो स्टार्ट कीजिए, गिवन कर्व डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वगैरह वगैरह लिख के। सो गिवन कर्व हो गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कोशेंट रूल लगेगा। डिनोमिनेटर x माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x की 1 हो गई, 2 की 0 हो गई, डिवाइड बाय होल स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। पता होना चाहिए क्वेश्चन रूल क्या है। x माइनस 2 डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का 0 माइनस x माइनस 1 न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज x, x का 1 हो गया और 2 का 0 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 2 इंटू 1, एक्स माइनस 2 हो गया और ये माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, ये माइनस से बाहर और ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर x माइनस 2 होल स्क्वायर है। x से x आपका कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 1 जो है माइनस 1 बच गया और ये माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया। Therefore, you can write dy upon dx equal to minus 1 upon x plus 2 whole square। और ये जो dy upon dx आता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। mt भी लिख सकते हैं आप इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m। राइट, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर स्लोप निकालनी है x इक्वल टू 10 के ऊपर, तो यहाँ पर आप वैल्यू 10 रख के फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इज, क्या हो जाएगी, वेरी सिंपल, डी वाई अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर आप जो इक्वेशन आई है उसमें x की वैल्यू 10 रख देंगे। ये x माइनस 2 है बच्चों, इसे करेक्ट कर लीजिए, प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा, x माइनस 2 x माइनस 2, सो यू गेट माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 10 रखेंगे, माइनस 2 होल स्क्वायर
1/10 - 2 8 होल स्क्वायर दैट इज -1/64। तो यहाँ से एक बात नोट कीजिए आप लोग कि स्लोप जो है आपकी वो नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव का मतलब कि एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the next question, my dear students. Find the slope of normal to the curve. अब नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो नॉर्मल जो है वो टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल होता है। तो बहुत सिंपल है, टेंजेंट की निकाल लीजिए और फिर नॉर्मल की निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। टू द कर्व x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा एट थीटा = π/4 पे निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप तो dy/dx होती है, लेकिन यहाँ पे तो dy/dx दिया नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो जब इस तरह के हमारे पास हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़े थे, जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल थीटा के फंक्शन हो तो हम लोग dy/dx कैसे निकालते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसे निकालते हैं। देखो dy/dx निकालते हैं हम लोग, dy जो तीसरे वेरिएबल के फंक्शन है थीटा के, उसके साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं y dy/dθ/dx/dθ, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस अगर याद है तो, नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ में आपको सजेस्ट कर दूंगा बीच में। सो dy/dx = dy/dθ/dx/dθ। इसका मतलब हमें x और y को पहले थीटा के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर हमें dy/dx मिलेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, नाउ differentiating x and y with respect to theta। x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dx/dθ, a कांस्टेंट cos क्यूब थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos की फिर से माइनस साइन थीटा, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू कर लेते हैं यहीं पे, माइनस बाहर आ जाएगा, 3 × a हो जाएगा, और ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और दूसरा निकाल लीजिए dy/dθ, dy/dθ a एज इट इज, साइन क्यूब थीटा पहले पावर डिफ्रेंशिएट होगी, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगेगा मतलब पावर का, साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर बेस साइन थीटा डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होगा। तो इसको आप लोग 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से dy/dx निकालेंगे। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx कैसे करेंगे, dy/dx निकलेगा dy/dθ/dx/dθ। तो dy/dθ कितना फाइंड आउट किया है, ये है dy/dθ। बच्चों यहाँ पर इसे ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये dy/dθ का वैल्यू रख दिया, डिनोमिनेटर में dx/dθ का वैल्यू रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा से साइन स्क्वायर की एक पावर कैंसिल, और कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर की एक पावर कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, तो ये रह गया माइनस आ गया, और न्यूमरेटर में रह गया सिर्फ साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में रह गया कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास बच गया प्यारे बच्चों dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये हो गया -tan थीटा, ठीक है। और -tan थीटा जो आया, इसे आप बोल सकते हो इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, ठीक हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन में तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज क्या होती है, इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट,
इज इक्वल टू, मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए, -1 लिखेंगे अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे -tan थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/10 कॉट होता है, तो ये आपका कॉट थीटा आ गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, कॉट थीटा। बट पार्टिकुलर पॉइंट पे पूछी गई है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे पूछा गया है क्वेश्चन में। ये लिखा है यहाँ पे देखिए, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा, दैट इज कॉट π/4 हो जाएगा, और कॉट 45 1 होता है, तो ये आंसर आपका यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये कोई कर्व है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास कोई कर्व आ गई, तो आपको बोला गया है कि उस टेंजेंट का पॉइंट निकालिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व। ये कर्व है जिसको जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो ये आपके टेंजेंट हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो अब बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है। देखिए, स्लोप होती है tan थीटा, और जब लाइन एक्स और थीटा होता है एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये कोई लाइन है और इस लाइन का आपने स्लोप निकालना है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, उसका टेंजेंट जो है वो स्लोप कहलाता है। लेकिन जब लाइन आपकी पैरेलल हो जाती है तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो 0 हो जाता है। तो जब एंगल थीटा 0 हो गया तो टेंजेंट ऑफ 0 भी 0 हो गया। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो उसकी जो स्लोप है वो 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, इसका बहुत बार यूज़ होगा, हम यहाँ पर इसे यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइन अगर वो टेंजेंट है तो उसे टेंजेंट बोल देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। So find the point at which the tangent to the curve, given curve लिखिए, given curve is y is equal to x³ minus 3x square minus 9x plus 7। डिफ्रेंशिएटिंग, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन का ही काम होगा। डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², 3x माइनस आ गया, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, फिर माइनस आ गया, और 9x का डिफ्रेंशिएशन 9 प्लस 7 का 0 हो जाएगा। अब ये जो dy अपॉन dx निकालते हैं ये क्या होता है बच्चों, ये पता है आप लोगों को, ये होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। इसे हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कहते हैं इस कर्व का। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं आप लोग। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है, मैं अभी इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका कि टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी स्लोप जो है वो 0 होती है। तो आप इसकी स्लोप को 0 पुट कर देंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस tangent is parallel to x axis। ये given है क्वेश्चन में, it is given in the question, therefore slope of tangent should be is equal to 0। that is slope of tangent क्या है, 3x² minus 6x
-9 दिस शुड बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले 3 3 3 कॉमन है पूरी इक्वेशन में, तो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिप्ले करके देख लो। एक बार फिर बता देता हूँ, आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया गया है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो तो उसकी स्लोप 0 होती है, और स्लोप dy अपॉन dx होती है। तो हम dy अपॉन dx को 0 पुट करेंगे, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 को 0 पुट करेंगे। तो 3 3 3 कॉमन निकल गया, 3x स्क्वायर 3 2 x 3 3 9 हो गया, -2 और -3 इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए। तो -2 के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हो क्या बनेंगे फैक्टर, देखिए इसके, सोचिए सोचिए। यहाँ पे आप लोग -3 + 1 कर सकते हो, -3 + 1 माइनस का 2 और -3 × 1 माइनस का 3। तो इसके जो फैक्टर्स बन गए वो बन गए x माइनस 3 × x + 1 इक्वल टू 0। आई होप ये चीज़ आपको आती है, फैक्टर बनाने आते हैं हम लोग 6 7 से 8 क्लास से शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ आया होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ से दिस एम्प्लाइज दैट x माइनस 3 0 होना चाहिए या x + 1 0 होना चाहिए। अगर x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x + 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये x के 2 पॉइंट आ गए, 3 और -1। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कोऑर्डिनेट x और y दोनों में होगा। तो जब x आपको मिल गया तो आप y जो है वो गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, अब आगे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 3 क्यूब माइनस 3 × 3 स्क्वायर माइनस 9 × 3 + 7। इसको सॉल्व करना है। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 माइनस 9 3 27 + 7, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 27 से 27 कैंसिल, -27 + 7 जो है -20 आ गया। तो जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -20 मिल गया आपको। और इसी तरह से अगेन, क्योंकि x की 2 वैल्यू हैं तो y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से दोबारा निकाल लीजिए y इज इक्वल टू, अब वैल्यू -1 रखनी है आप लोगों ने, तो ये हो जाएगा, देखिए -1 क्यूब -3 × -1 स्क्वायर -9 × -1 + 7। ठीक है, ये पेज खत्म हो गया मेरा। यहाँ पे मैं इसे इस तरफ सॉल्व कर लेता हूँ। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, बाहर -3 है तो -3 आ गया, -9 × -1 प्लस का 9 हो गया, और प्लस का 7, तो ये आ गया आपके पास, देखिए 9 7 16 -3 13 -1 12, y का वैल्यू आ गया 12। ओके, तो इस तरह से आप लोग लास्ट में लिख देते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जब x की वैल्यू 3 थी तो y -20 आया, तो 3 -20, एंड x का वैल्यू -1 था तो y आपका 12 आया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर -1 एंड 12। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, जहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ नॉर्मल पूछे होंगे विद गिवन कंडीशन। तो आपने सिंपली डिफरेंशिएट करना है गिवन कर्व को, वो आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
और वहाँ से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 पुट कर देंगे या जो वैल्यू दी होगी वो पुट कर देंगे, जो कंडीशन दी होगी वहाँ से आपको एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर उन एक्स की वैल्यूज़ को गिवन कर्व में पुट करेंगे वापस और वहाँ से आपको वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। ये देखिए, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अगेन वही बात है, देखो पॉइंट निकालना है आप लोगों को, लेकिन कंडीशन दे दी गई है किसकी, टेंजेंट की। टेंजेंट की क्या कंडीशन दी है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी, कॉर्ड मीन स्ट्रेट लाइन जो बनेगी इनको मिलाकर, उसकी जो स्लोप है वो टेंजेंट के बराबर होगी, क्योंकि टेंजेंट इसके क्या है, पैरेलल है। हम लोगों को मालूम है, यू नो वेरी वेल दैट अगर दो पैरेलल लाइन्स हों, अभी बताया हम लोगों ने, ये एक लाइन आ गई इसकी स्लोप m1 है, दूसरी लाइन आ गई इसकी स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल है जैसा मैंने दिखाया है, तो पैरेलल लाइन्स की स्लोप जो है इक्वल होती हैं, इस बात को याद रख लीजिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये आज एक नया याद कीजिए। एक हम आज लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप m1 है दूसरे की स्लोप m2 है, तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू -1 होता है। ये परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का फॉर्मूला है। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 होता है। इसे आप लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और अब एक चीज़ और आ जाते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए ये मेरे पास पहला पॉइंट है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसकी स्लोप क्या होती है, ये हम लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा है। उसकी जो स्लोप होती है वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, slope of the line joining the 2 points x1 y1 and x2 y2. So this become y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नया है, अपनी फॉर्मूला बुक में इनको लिख लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। Okay, so dear student, this is a given curve for this question, y equal to x minus 2 whole square. So first step differentiating with respect to x, क्या मिलेगा देखिए, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, पहले पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 और फिर x माइनस 2 बेस का डिफ्रेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, नो नीड टू राइट क्योंकि 2 का 0 होने वाला है। ठीक है, चेन रूल डिफरेंशिएशन में जरूर याद रखना है बच्चों। तो जो dy अपॉन डी एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, ये आपका क्या लिखते हैं यहाँ पे, बोलिए बोलिए शाबाश, इसे लिखते हैं हम लोग, ये होती है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ से हमें पॉइंट बोला गया है, कुछ एक्स निकालना हमने इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई निकालना है पॉइंट, लेकिन कैसे निकालना है, जहाँ पर इसकी स्लोप जो है या जहाँ पर आपको बोला गया, जैसे मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर गिवन कर्व है और ये मेरे पास क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 0 एंड 4 4। कंडीशन को ध्यान से फॉलो करना क्वेश्चन की। कॉर्ड है एक जो 2 0 और 4 4 को ज्वाइन करती है, तो ये मान लो ये मेरे पास पॉइंट है कोई 2 0 और ये पॉइंट है मेरे पास 4 4, कहीं पर भी ले लिया, और ये मेरे पास इसको मिलाने वाली लाइन है। तो जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो मतलब यहाँ जैसे कहीं होगा वो टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये आपका टेंजेंट हो गया। तो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें इसकी स्लोप पता होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइन इक्वल होती है, तो अगर हमें इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो इसकी स्लोप हमें पता लग जाएगी। अब इसकी स्लोप क्या होती है वो मैंने शुरू में फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को, कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हों किसी लाइन के ऊपर तो उनकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम निकाल लेंगे इसको और उसको इक्वल टू टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे आगे, नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड
ज्वाइनिंग क्या है पॉइंट आपके, पॉइंट गिवन है 2 0 एंड 4 4 इज इक्वल टू, क्या होती है स्लोप, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 0.4 है यहाँ पे और y1 0.0 है, x2 पॉइंट आपका 4 है और y1 पॉइंट आपका 2 है। तो ये हो गया 4 अपॉन 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड आपकी 2 आ गई। अभी जो कॉर्ड है ये टेंजेंट के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप कॉर्ड के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, therefore slope of tangent is equal to slope of chord। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड हो जानी चाहिए। लेकिन टेंजेंट की स्लोप कितनी है, 2 इंटू एक्स माइनस 2, और कॉर्ड की स्लोप कितनी है 2, इसका मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये है यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड है 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से x मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 रह गया। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया तो y भी निकालना है। मैंने पहले ही बताया जैसे ही x मिलेगा वो आपने y उसको उस x को आपने गिवन कर्व में पुट कर देना। ये है आपकी गिवन कर्व जिसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं आप लोग। तो आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन कर्व 1, क्या मिलेगा y इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। देयरफॉर कुछ नहीं लिखना, लास्ट में रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख देना, बस जो भी रिक्वायर्ड है वो लिख देना आपने। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, एक ही पॉइंट निकला है तो इज आएगा, क्या आया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो एक बार फिर से मैं ये एक्सरसाइज 6.3 आपके सामने रख रहा हूँ। इसका हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा है, मैंने आंसर भी उसका दिया है, तो आई होप आप लोगों ने वो बीच में कर लिया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। कल हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी clearly. This is a very important concept and very important exercise. So till then, bye bye, take care.